हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और नई वीडियो आ चुकी है, बट इस वीडियो में हम लोग किसी लेक्चर के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने निकाला है प्रीवियस 5 ईयर्स एमएसबीटी क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कर करके, और अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग आराम से पासिंग मार्क्स तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स। अब देखो ये जो टॉपिक है ये एक बेसिक सा टॉपिक है और ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे रजिस्टर स्पेसिफिकेशंस की, रजिस्टर की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके ऊपर आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। थर्ड जो है वो है सीबीसीई और सीसी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपको पता होगा कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बेस को कॉमन रख के, एमिटर को कॉमन रख के, कलेक्टर को कॉमन रख के हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर को किस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर आप लोगों को मतलब डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के साथ बताना होगा। फोर्थ जो है वो है रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ है कलर कोडिंग। अब देखो कलर कोडिंग एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर टाइम पेपर में आता ही है और बहुत ईजी है, तो आप लोग कलर कोडिंग को तो छोड़ना ही मत, कलर कोडिंग 100% करके जाना और उसका जो टेबल है वो सारी चीजें आप लोग जो है बाय हार्ट करके आप लोग आराम से कलर कोडिंग फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एक रजिस्टर की। सिक्स्थ है इंडक्टर एंड कैपेसिटर का सिंबल एंड यूनिट स्पेशली। अब देखो यहाँ पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर की डेफिनेशन भी आप लोगों को पूछ सकते हैं कि क्या मतलब इसका, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो दो टॉपिक्स है तो वो तो आप लोगों को करना ही है, साथ ही साथ स्पेशली यहाँ पर आप लोगों को सिंबल एंड यूनिट करके जाने हैं। 7 जो है वो फिल्टर्स और नीड ऑफ फिल्टर्स उसमें। अब देखो फिल्टर्स भी पूछ सकते हैं या तो नीड ऑफ फिल्टर्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पूछा जा सकता है 90%। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है मुझे एक्चुअली सिंबल्स लगाने थे अल्फा बीटा गामा के, बट मुझे मिल नहीं रहे थे, तो यहाँ पर आप लोगों को सिंबल्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखो यहाँ पर सीई सीबी सीसी कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को जो 3 जो आप लोगों को अल्फा बीटा गामा के जो फॉर्मूले मिलते हैं उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आप लोगों को जो है अल्फा बीटा गामा के बीच में का रिलेशन फाइंड करना है और बहुत ज्यादा इजी है, ये भी आप लोग करके जा सकते हो। 9th है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है वो अलग तरीके से भी फ्रेम होके आ सकते हैं, या तो आप लोगों को एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछा जाएगा या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर पूछा जाएगा या तो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस पूछा जा सकता है। 10 जो क्वेश्चन है वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन एंड जेनर डायोड, मतलब वोल्टेज करंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड की, मतलब वोल्टेज और जेनर डायोड, मतलब वोल्टेज और करंट के विथ रिस्पेक्ट टू पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड किस टाइप से जो है रिएक्ट करते हैं उसको आप लोगों को बताना है, तो वो भी आप लोग आई होप बता लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं एन चैनल एंड पी चैनल ऑफ जेएफईटी ट्रांजिस्टर। अब देखो यहाँ पे जेएफईटी ट्रांजिस्टर के आप लोगों को कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के भी फ्रेम होके आ सकते हैं, बट उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म आ जाता है वो है एन चैनल और पी चैनल ऑफ जेएफईटी। अब देखो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिर्फ ट्रांसड्यूसर भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसड्यूसर मतलब होता क्या है, बट स्पेशली उसमें जो स्पेसिफिक टर्म है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर, जो कि उसके 2 टाइप्स है। देन सिलेक्शन के क्राइटेरिया ऑफ द ट्रांसड्यूसर, मतलब ट्रांसड्यूसर को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग किस क्राइटेरियाज को यूज करते हैं, उस क्राइटेरिया को आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन चैनल एंड पी चैनल ऑफ मॉस एफईटी ट्रांजिस्टर, मतलब उसके भी 2 टाइप से, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। डीसी लोड लाइन ऑफ ट्रांजिस्टर, देन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन फाइंड एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज वेवलेंथ बाय वेवफॉर्म, मतलब आप लोगों को एक वेवफॉर्म दी गई होगी उसमें से आप लोगों को एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी या बेस और या फिर वेवलेंथ आप लोगों को फाइंड आउट करनी है उस वेवफॉर्म को देखकर। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है और स्कोरिंग जो है टॉपिक है। नेक्स्ट है सीबैक और पेल्टियर इफेक्ट, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोगों को आना चाहिए उसको आंसर करने में। बाद में कैलकुलेट आईई आईसी एंड आईबी। अब देखो यहां पर आप लोगों को इसके ऊपर न्यूमेरिकल फ्रेम होके आ सकता है कि आईई फाइंड आउट करो, आईसी फाइंड आउट करो और आईबी फाइंड आउट करो, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला शायद से आईई इज इक्वल्स टू आईसी प्लस आईबी
भी, और भी बहुत सारे फॉर्मूले उसके या फिर अदर फॉर्मूले होंगे तो उससे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आप लोग को कैलकुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड के बीच में कंपैरिजन, एक तो कंपैरिजन आ सकता है, ना तो पीएन जंक्शन डायोड इंडिविजुअली आ सकता है, नहीं तो जेनर डायोड इंडिविजुअली आ सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो है ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सीरीज बना रखी है। अच्छा, सीरीज में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि YouTube के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 10 से 11 वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें मैंने इसमें से कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर किए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसकी वीडियो डिटेल आप लोगों को जो यहाँ पे देखनी ही है। 20 मिनट की वीडियोस हर एक मैंने नॉर्मली बनाई है, मतलब जनरल साइज है, बट अगर आप लोग उस 20 मिनट के वीडियो को देख लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्थ इट होगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, एनालॉग वर्सेस डिजिटल ट्रांसड्यूसर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसड्यूसर के भी टाइप है, एनालॉग एंड डिजिटल, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। देन ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे यूज हो सकता है या फिर एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। देन एलईडी फोटोडायोड मतलब क्या होता है, फोटो ट्रांजिस्टर क्या मतलब क्या होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होके आ सकते हैं या फिर एक एक टर्म आप लोगों को एक्सप्लेन करने आने चाहिए। देन फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या फर्क होता है, डिटेल वीडियो अगेन प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो है ड्रेन एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेएफईटी, जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करता है, ड्रेन और ट्रांसफर, तो यहां पर आप लोगों को इसका भी आंसर आना चाहिए। देन आईसीज में तो भी दो टाइप से, एनालॉग और डिजिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से, उसको भी आप लोगों को करके जाना है और इंडिविजुअली आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, जो कि सिग्नल्स एंड इट्स टाइप्स विद वेव फॉर्म, मतलब सिग्नल और उसके टाइप्स भी प्लस उसका वेव फॉर्म आप लोगों को आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो 28 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट दे दिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छी तरीके से करके जाओगे तो पास तो आप लोग हो ही जाओगे, प्लस यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा स्कोरिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। बट अगर आप लोग इसमें से ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप लोग पास नहीं हो पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा एक क्वेश्चन बैंक दिया है जिसको आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, और मतलब आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अच्छा, इसका ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोग को इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।